स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे देखो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए आपको एल्कीन दे रखी है RCH डबल बॉन्ड CH R डैश, और इसकी जब रिएक्शन आप कराओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा आपको, Br2CCl4, यही तो पढ़ा था कल हमने, हाँ की ना। अब देखो, अब हमको पता है Br2CCl4 में एडिशन सेम होता है एंटी होता है, एंटी एडिशन होता है कि नहीं होता है। अब देखो मान लो हमारे पास में जो भी मतलब एडिशन हुआ है, जैसे अब ये आपको यहाँ तो नहीं दिखेगा RCH Br, फिर देखो CH Br एंड देन R डैश, यस और नो। आप देखो यहाँ पर, अब आप देखो जब भी एडिशन हुआ है किसका, Br का, तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन जनरेट हुआ है, चेक करो। और आपको यदि पता हो कि अटैक के बाद में यदि कार्बन कार्बन जनरेट हो जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट फिर एक नहीं होता, कितने होते हैं, दो। जैसे कि ये मान लो R भी बनेगा और S, ये R और S। तो एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है, इसी को जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो वो आपको जो फिशर फार्मूला होता है, फिशर फार्मूला जानते हैं आप लोग, देखो समझ लो, आपको ऐसे दिया जाएगा। जैसे अब यदि हम बात करें, जैसे सपोज करिए, सुनना ध्यान से, सुनो सुनो यार सुनो, बातें मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं हार्ड है। अब इसकी रिएक्शन मान लो उसने कराई Br2CCl4 से, तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा देगा, इसको बोलते हैं फिशर, पता है ना फिशर, इसको बोलते हैं फिशर। तो अब हम देखो, अब यदि हमें ऐसे बनाना है, आराम से देखो, हमको पता है इसका हमें प्रोडक्ट फिशर में बनाना है, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हर जगह काम आएगी। देखो जिस मॉलिक्यूल का भी आप एडिशन करा रहे हो बच्चों, उसको रखना वर्टिकल पर, किस पर रखोगे, वर्टिकल, वर्टिकल समझ रहे, दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द, अच्छा ये क्या है बच्चों, ये कार्बन, ये कार्बन ही था ये, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो देखो अब बताओ एडिशन किसका हुआ है, बताओ Br का ना, तो उसे कहां पर रखेंगे हम, वर्टिकल लाइन पर, और 2 Br है ना, रियाज और ठीक है, तो वर्टिकल लाइन पे हमने रख दिया। अब ध्यान से सुनना, क्या बताओ, ये SS है, एल्कीन कौन सी SS है ना, कैसे पता लगाया, सेम ग्रुप सेम साइड है, यदि डिफरेंट साइड होता तो बोलते हैं ट्रांस, हाँ की ना। तो इसका मतलब ये यदि सिस है, ध्यान से सुनना, ये यदि सिस है और सिस पे आपने एंटी एडिशन कौन सा कराया, बताओ, एंटी। अब सुनना ध्यान से, यदि आपने सिस पर एडिशन एंटी कराया है, मतलब पहले देखो मान लो सपोज करो ये दोनों पहले ऐसे थे, वो RR की बात कर रहा हूं मैं, RR H कुछ भी पकड़ लो, मान लो R और R डैश पकड़ लो, तो पहले वो सेम साइड थे ना, देखो थे सेम साइड। अब एडिशन कैसा कराया है, एंटी, तो एडिशन के बाद में वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट साइड, ऐसे ऐसे, आ रही बात समझ, मतलब देखो यदि हम देखो सिस पर सेम एडिशन कराते हैं तो वो सेम रहते हैं, लेकिन हमने एंटी एडिशन कराया तो पहले जो सेम साइड थे वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट साइड। क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब तो इसका मतलब क्या होगा, सुनो, कि यदि R एक यहाँ पर है तो दूसरा R डैश कहाँ होगा, यहाँ पर, अरे अपोजिट में, यदि ये हो गया तो अब तो कुछ है ही नहीं बेटा, क्लियर। अच्छा दूसरा क्या बन सकता है बताओ बेटा, दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि आप कह रहे हो कि ये जो R डैश है वो अपोजिट में आया, हो सकता है ये R डैश अपोजिट में आ जाता, वो उधर ही रहता, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती, तो क्या पॉसिबिलिटी होती बताओ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती, देखो Br को तो हमेशा इस पर ही रखना है हमको, ठीक है बच्चों। और बताओ R डैश उधर रहता और ये वाला R किधर आ जाता, बताओ कहां पर आता, ये R H, यहाँ पर क्या था R और यहाँ H, क्या मैं कह सकता हूँ ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, बोला हाँ की ना, भाई दो पॉसिबिलिटी है ना। देखो आपने इन दोनों को अपोजिट में किया, तो या तो ये हो सकता है ये वाला अपोजिट में हो, या फिर हो सकता है ये वाला अपोजिट में हो, तो देखो पहले ये वाला अपोजिट में कर दिया पर हमने इस वाले को अपोजिट में, तो ये दोनों आपस में इसकी क्या बन गए, मिरर इमेज, यस और नो। अब हम ये चेक करना है, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल आइसोमर का, थोड़ा इसमें ऑप्टिकल आइसोमर लगेगा, आपको पता होगा कि हमारे पास में 3 तरह के आइसोमर बनते हैं ऑप्टिकल में, डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो। अब मीजो कब बनता है, जब कंपाउंड ऑप्टिकल
ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, COS एंड POS। पीछे बातें कर रहा हूं कहीं पर भी, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए बेटा, हमें पता करना पड़ेगा कि उसमें COS है या POS है। यदि उसमें से दोनों में से कोई एक चीज भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो जरा क्या इसमें COS POS है क्या? नहीं है, नहीं है ना बेटा। देखो जब हम इन दोनों POS का मतलब समझते हो कि आप जब दोनों दो चीज को एक काट रहे हो, कट कर रहे हो, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बननी चाहिए। जैसे मुझे यदि बीच में से काटा जाए तो आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज नहीं बनेगा, लेकिन बीच में से काटा जाए ऐसा तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज बनेगा। तो इसमें मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ देखो यदि आप कैसे इसको काटो तो इसमें देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव के केस में हम मीजो की बात नहीं करते बेटा, फिर हम बात करेंगे डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी बेटा, इफ R is not equal to R dash, तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या बनेगा, D प्लस L। और D प्लस L में यदि जो अभी हम बात करें D और L बना है और दोनों का मिक्सर इक्विमोलर हुआ, दैट इज कॉल्ड रैसिमिक। बोलो मानते हो? अच्छा मान लो बच्चों इफ R, ध्यान सुनना, इफ R is equal to R dash भी होता तो भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती थी बेटा। कब आती, सोच के देखो, जब R और इधर R होता तभी तो वो उसकी मिरर इमेज बनाता। इसका मतलब इफ R is equal to R dash, तब यहाँ पर भी क्या बनेगा बताओ, D एंड D प्लस L। और ये क्या बनेगा बेटा, रैसिमिक। क्या बात समझ में आ रही है?